नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष यादव है और आज मैं आपको बताऊंगा एफआईआर के बारे में, जीरो एफआईआर के बारे में और एनसीआर के बारे में। एनसीआर ये क्या होता है? नहीं पता ना? आपने कहावत तो सुनी होगी, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज। मीन्स इसका हुआ है कि कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। अगर आप जिस देश में रहते हैं और उस देश का कानून नहीं जानते तो ये कोई बहाना नहीं है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ये है पांडे जी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हिरन जंगल में गए और हिरन मार दिया। पांडे जी ने हिरन मारा और जब कोर्ट में इनको अरेस्ट किया गया तो कोर्ट में इनको बोला गया कि आपने हिरन मारा, ये तो अपराध है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बचपन से देखा है कि मूवी में और राजा महाराजा हिरन मारते थे, उनको तो सजा नहीं मिलती थी। तो कोर्ट ने कहा कि ये अपराध है, क्योंकि इनको नहीं पता था। तो ये कानून की अज्ञानता कोई बहाना ही नहीं है। तो सेम थिंग है कि आपको भी जिस देश में रहते हैं वहाँ का बेसिक लॉ आना चाहिए। ओके, तो वीडियो पूरा देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग जानेंगे कि एफआईआर क्या होता है। एफआईआर का मीनिंग होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मीन्स प्रथम सूचना रिपोर्ट। एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही लिखी जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध होते हैं जैसे कि चोरी, डकैती, डॉरी डेथ, किडनैपिंग, जिसमें सज़ा 3 साल से ज़्यादा होती है, वो सारे अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाए जाते हैं। सीआरपीसी की सेक्शन 154 धारा 154 में ये चीज़ डिफाइन की गई है, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे उनको नोट किया जाएगा, ठीक है। और वो मैंडेटरी है नोट करना। कोई अपराध होता है, मेरे लिए कोई मर्डर होता है तो उसको सीआरपीसी के सेक्शन 154 में रिपोर्ट लिखी जाएगी और उसी रिपोर्ट को हम लोग एफआईआर बोलते हैं। ओके, पहली चीज़। अब आता है कि एफआईआर जो रिपोर्ट है वो कहाँ लिखी जाएगी। जहाँ भी अपराध हुआ है उस एरिया के थाने में ही पास के पुलिस स्टेशन, जो एरिया में जो स्टेशन होता है उसी में वो रिपोर्ट लिखी जाती है। उसको कौन लिखता है ये चीज़ आइए हम जानते हैं। जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा पहली चीज़, उसके निगरानी में वो रिपोर्ट लिखी जाएगी। ओके, दूसरी चीज़ है रिपोर्ट हम ओरल और रिटन दोनों तरीके से लिखा सकते हैं। ओरल लिखाएंगे तो वो जो भी वहाँ पे बैठा हुआ होगा, जो भी वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज होगा वो लिखेगा, और ओरली आपको जो इंसान अगर मान ली अलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको पढ़ के सुनाएगा और उसका थंबनेल लिया जाएगा। तीसरी चीज़ मैंडेटरी होती है कि अगर कोई रिटन में देता है तो उसका साइन होना ज़रूरी होता है। चौथी चीज़ जो होती है एफआईआर में, वो होती है जो एफआईआर लिखी जाती है वो एक स्टेशन डायरी होती है। आपने मूवी में देखा होगा जो मूवी सिंघम आई थी, क्षमा चाहूँगा, आपने कुछ मूवी में देखा होगा कि एफआईआर को फाड़ देते हैं, बट रियल में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर लिखा जाता है और बहुत सी पावर्स जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब भी रिपोर्ट लिखी जाती है तो जितना हो सके उतनी जल्दी रिपोर्ट लिखी जाती है और पुलिस को पूरी पावर है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ओके, अब देखा होगा आपने मूवी में लोग कहते हैं कि आप बिना वारंट के मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, बट अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो पुलिस को पूरी पावर है, बिना वारंट में आपको अरेस्ट करेगी, और नहीं तो फिर हाथ पीटती भी है अच्छे से, ठीक है। और क्या अब हम देखते हैं कि क्या एफआईआर जो है वो एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे यूज़ हो सकती है? तो नहीं। एफआईआर सिर्फ एक जनरल रिपोर्ट होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है कि अपराध कितनी जल्दी हुआ, उसकी जल्दी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। बट कोई पर्सन मान लीजिए किसी की गोली लगी है और वो जाके एफआईआर लिखाता है कि मेरे गोली इस इंसान ने मारी है, और उसकी जाके हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है तो वो एक एविडेंस माना जाएगा। अब हम लोग आते हैं जीरो एफआईआर के बारे में, ठीक है। जीरो एफआईआर क्या होती है? जीरो एफआईआर मीन्स जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध हैं तो उनको मान लीजिए संज्ञेय अपराध हैं तो उनको अगर यहाँ पे हुआ है और उसको किसी अन्य थाने में लिखा देते हैं और किसी अन्य स्टेट में लिखा देते हैं अन्य जगह पे, और तो उसको जीरो एफआईआर बोलते हैं। मान लीजिए सुशांत सिंह राजपूत का केस हम लोग लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या हुआ था, जो उसकी डेथ हुई थी, जो उसने सुसाइड डेथ जो भी हुआ हो वो मुंबई में हुई थी, बट उसकी फैमिली ने जीरो एफआईआर कहाँ लिखाई, वो एफआईआर कहाँ लिखाई,
पटना में। तो पुलिस ने क्या किया, उसको एक नंबर देती ना स्टेशन डायरी में, तो वो नंबर तो सिर्फ अपने एरिया का ही दे सकती है। तो वहाँ पे उस पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने जो किया वो ये किया कि पुलिस ने लिख के और तुरंत 0 FIR तुरंत लिख देते हैं, लिख के और तुरंत जहाँ भी केस हुआ तो वहाँ भेज दिया जाता है बाई पोस्ट बाई मेल द्वारा, और उसमें लिखने में कोई परेशानी नहीं होती। तो हम उसको 0 FIR बोल देते हैं क्योंकि उसमें कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया होता है। तो पहले आखिरी में ये चीज़ समझिए, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं उनमें जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसको हम लोग FIR बोलते हैं। संज्ञेय अपराध में जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसको हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। ओके, NCR का मीनिंग होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। मीन्स इसमें जो अपराध होते हैं वो छोटे मोटे अपराध नोट किए जाते हैं जिनकी सज़ा 3 साल से कम होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध में छोटे मोटे अपराध आते हैं जैसे कि चोरी हो जाना, मामूली झगड़ा हो जाना, तो ये सारे अपराध आते हैं। अगर इसमें किसी की रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसको हम लोग NCR बोलते हैं। CRPC के सेक्शन 155 में, धारा 155 में इसको डिफाइन किया गया है कि इसमें ये चीज़ बताई गई है कि फर्स्ट थिंग कि जो NCR होता है उसमें जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो मजिस्ट्रेट के पास जाती है। मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की जाए। पुलिस के पास पावर नहीं होती डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने की। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें कभी भी अरेस्ट जो होती है वो विदाउट वारंट नहीं हो सकती है। तो इन लास्ट हम तीनों चीज़ों को समझते हैं। FIR जो बड़े अपराध होते हैं जैसे कि मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गई, तो उसमें जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं FIR। दूसरा 0 FIR, वही जो बड़े अपराध हैं अगर अपने दूसरे एरिया में हुए हैं और रिपोर्ट इधर लिखी गई है, मतलब दूसरे एरिया में, एरिया दूसरा रिपोर्ट और कहीं लिखी गई है, तो हम लोग उसको 0 FIR बोलते हैं। तीसरा छोटे मोटे अपराध जो होते हैं जैसे कि किसी के फ़ोन चोरी हो जाना, झगड़ा हो जाना, तो उसमें जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसको हम लोग NCR बोलते हैं। तो आई होप आपको मेरा पूरा वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बेसिक लॉ होते हैं, तो आप इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।